जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का दर्जा हरारत शदीद हद तक बढ़ चुका है। इसका वाहिद हल शजरकारी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दरख्त या फसल लगाता है कि इसमें से इंसान चौपाए या परिंदे खाएँ तो ये उसके हक़ में सदका शुमार होगा। आज हमारी ये सूरत हाल है तो सोचें कल को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे अपने ही बच्चे अपने हाथों में तड़प तड़प कर मर जाएंगे अगर हमने शजरकारी पर ध्यान ना दिया। इसलिए जैसे आजकल फालसे, लीची, आलू बुखारे, फालसे वग़ैरह, आम का मौसम अपने उरूज पर है, तो इनके बीजों को, गुठलियों को आप कूड़े में मत फेंकें, धोकर अपनी गाड़ी में रख लें। हाईवेज़ पर, सड़क के किनारे या जो जगह आपको लगती है कि ये फ़ारिग है वहाँ पर इनको फेंक दें। जब अगले दिनों में बारिश होगी, बरसात अपने रंग दिखाएगी, तो आपके फेंके हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकलेंगे और ये एक दिन दरख्त बन जाएंगे। ये एक ऐसा सदका जारी है जो आने वाली हमारी नस्लों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा और ये आपके हक़ में नेकी शुमार होगी। कल मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक दरख्त का ट्रक भरा हुआ, कटे हुए दरख्तों का ट्रक भरा हुआ मेरे सामने से जा रहा था और यकीन करें कि दिल शदीद रंज में मुब्तला हुआ उसे देखने के बाद कि एक दरख्त 36 बच्चों को ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। आप मुकाबला करके देख लें कि जिन जगहों में दरख्त लगे हुए हैं, वो आपके घर हों, गलियां हों या वो सड़क हो जिसके किनारे पे दरख्त होते हैं, और एक वो सड़क जिस पर कोई दरख्त ना हो, उसका टेम्परेचर उसके कंपैरेटिवली बनिस्बत उसके जहाँ दरख्त हो बहुत ज़्यादा होगा। और दरख्त आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा होने की दलील हैं, आपके डिप्रेशन को भी कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ये सदका जारिया है, अपने लिए भी, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। सलाम पाकिस्तान।